हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन और एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। डेसिमल के तीन डिजिट तक लेके आना है, ठीक है। और पहला वैल्यू दिया है √25.3। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, बड़े आराम से देखिएगा। ये फंक्शन किस तरह का दिख रहा है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन दिख रहा है। हाँ, तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x वाला टाइप तो आपने पूछा है, तो मैंने लेट क्या किया, ये जो फंक्शन दिख रहा है कुछ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वाला फंक्शन दिख रहा है। ओके, तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x मैंने क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया। अब गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं अपना वैल्यू चूज करूंगा, ठीक है ना। अब चूज क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर लविंग वैल्यू क्या होता, 25 होता, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाता। मतलब हमारा जो x होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। एंड आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लाइफ में, जो सबसे बड़ा लोचा है, जो विलन है, वो क्या है, डेल्टा x। डेल्टा x इक्वल्स टू कितना होगा, 0.3। यहां तक किसी को कोई शक है? हमने इस फंक्शन को देखते ही अपना फंक्शन एक एज्यूम किया कि y इक्वल्स टू रूट ओवर x जैसा फंक्शन तो दिख रहा है, तो हमने ये एजम्पशन लिया जहां पे x का वैल्यू मुझे क्या लेना है, 25, दैट इज द लविंग वैल्यू, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट इज द डेल्टा x, और डेल्टा x क्या है, 0.3। सर मुझे इसका वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए होगा? सबसे पहले तो चाहिए होगा y इक्वल्स टू रूट ओवर x का वैल्यू, फिर मुझे क्या चाहिए होगा, dy ओवर क्या, dx, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट ओवर ऑफ x। फिर मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा ऑफ y का वैल्यू, सर वो कितना होता है, dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। होगा या नहीं? तब मुझे पूरे फंक्शन का वैल्यू, मतलब हमारे पास जो गिवन चीज है उसका आंसर आ जाएगा √25.3 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, y का वैल्यू प्लस क्या, डेल्टा y। ये तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है, डेल्टा y। इस 25.3 का आंसर होगा y प्लस डेल्टा y। चलो सर कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे देखो, ये सारा चीज हमें कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू कितना है, 25, तो y का प्यारा सा वैल्यू निकल के आएगा √25, दैट इज कितना, 5। ओके सर, y का तो वैल्यू मिल गया, dy ओवर dx, dy ओवर dx 1/2 अंडर रूट कितना, x का वैल्यू, अरे प्यारा वाला वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पे, जो क्या है 25, सर 1/10 होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। ओके, अब क्या सर, डेल्टा y निकाल लूंगा ना, कैसे, 1/dy ओवर dx इंटू डेल्टा ऑफ x करके, तो dy ओवर dx कितना आया, 1/10, और डेल्टा x का वैल्यू कितना आया, डेल्टा x का वैल्यू आपने मान रखा है 0.3, तो ये वैल्यू आ गया 0.03। होप ये आइडिया क्लियर है? मतलब मुझे अब y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और डेल्टा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू कितना निकल के आया, 5, और डेल्टा y का वैल्यू कितना निकल के आया, 0.03। तो आंसर हो जाएगा 5.03, और अप्रॉक्स 3 डिजिट अगर बोलोगे तो ये 0 लगेगा, वो कोई मतलब नहीं है। ये अपना रहा आंसर, दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या, √25.3। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, √49.5 का स्क्वायर रूट निकालिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। कहानी तो वही है सर, ये स्क्वायर रूट जब वाला फंक्शन है तो लेट कर लिया, y इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x। सर लविंग वैल्यू चूज करो ना, जो इसमें प्यारा सा वैल्यू है वो तो चूज करो। तो ये प्यारा सा वैल्यू क्या होता, 49 होना चाहिए था, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट इजीली निकलता, वो क्या होता, 7। लेकिन आपने कुछ लोचा भी दे दिया है, तो लविंग वैल्यू तो मेरा है क्या, 49, और लोचा वाला जो क्रिएट कर रहा है वो 0.5। सर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए y इक्वल्स टू √x का वैल्यू, फिर मुझे क्या चाहिए, dy ओवर dx जो होगा 1/2 √x,
का वैल्यू, और मुझे क्या चाहिए डेल्टा वाई। 50 बार बता चुका हूं क्या होगा, dy ओवर dx डेल्टा x। मुझे इन सभी का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका आंसर निकाल लूंगा अंडर रूट 49.5 का जो वैल्यू होगा सर y प्लस डेल्टा y होगा। कोई शक? कोई शक नहीं। अब बताओ y का वैल्यू अंडर रूट 49 होता तो कितना होता, 7। dy ओवर dx का वैल्यू 1/2 अंडर रूट 47 यानी 1/14। कोई शक है? 7 7 2 14। तो सर डेल्टा y का वैल्यू क्या दिक्कत है, dy ओवर dx का वैल्यू रखो 1/14 और डेल्टा x का वैल्यू था 0.5। कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.0 और 14 क्या 42 3 और फिर आएगा 14/70 और 0.036 के अप्रॉक्स आएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू y का वैल्यू कितना है 7 और प्लस डेल्टा x का वैल्यू 0.36 मतलब 036 इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा, और सिमिलरली इस सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके अब फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वापस से अंडर रूट 0.6 और ये फंक्शन तो कैसा है y इक्वल्स टू रूट ओवर x। तो इसे तो मैं मान लिया कि लेट y इक्वल्स टू रूट ओवर x टाइप फंक्शन है, और चूज करना है मुझे लविंग वैल्यू x, क्या प्यारा सा वैल्यू होता तो मुझे मजा आता, और डेल्टा x। अब चूज कैसे करें सर, प्रॉब्लम है क्या? अरे भैया स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 होता तो कहानी कुछ और होता, स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं x को मान लेता हूं 1। अब जब भी मेरा माना हुआ वैल्यू गिवन वैल्यू से ज्यादा होगा, इसका कंफर्म मतलब डेल्टा x इस बार क्या होगा नेगेटिव होगा, तो प्यारा सा नेगेटिव है, क्या लिख लेंगे 0.4। कोई शक? अरे 1 में से 0.4 को सब्सट्रैक्ट करो ना, माइनस लगा के 0.4 इज आवर डेल्टा x। ठीक है ना, अब 1 में से 0.4 को सब्सट्रैक्ट करोगे यही वैल्यू आएगा। चलो सर क्या चाहिए मुझे, y इक्वल्स टू अंडर रूट x का वैल्यू चाहिए, फिर क्या चाहिए dy ओवर dx। अरे भैया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट ओवर x, और फिर मुझे क्या चाहिए डेल्टा y चाहिए जो dy ओवर dx इंटू डेल्टा x के बराबर होगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट 1 y इक्वल्स टू क्या अंडर रूट 1 जो वैल्यू कितना आएगा 1, dy ओवर dx 1/2 अंडर रूट 1 मतलब क्या आएगा 1/2, और फिर डेल्टा y का वैल्यू कितना आएगा 1/2, dy ओवर dx का वैल्यू 1/2 और डेल्टा x का वैल्यू है इनटू -0.4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 0.-2। कोई दिक्कत है 0.-2। अब सर इसका वैल्यू निकाल दो ना, अंडर रूट 0.6 इक्वल्स टू क्या होगा y प्लस डेल्टा y। y का वैल्यू कितना है, अरे y का वैल्यू 1 है भैया, और डेल्टा y में इस बार नेगेटिव -2 आया है, तो -0.2 इक्वल्स टू 0.8 इज आवर आंसर। अगर आप 3 प्लेस बोल रहे हो तो 0 0 लगा देंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.009 होल टू द पावर 1/3। सर इस बार y इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन मान ले, अरे भैया कौन सा बड़ा चीज है, अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू मान लो कुछ x जैसा क्वांटिटी होगा और उसका पावर 1/3 है, अरे यही तो फंक्शन है समथिंग टू द पावर 1/3। सो लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 टाइप फंक्शन है। सर यहाँ पे लविंग वैल्यू चूज करो, तो चूज करेंगे x का वैल्यू कितना चूज करें सर, और डेल्टा ऑफ x कितना चूज करें, रुको जरा सब्र करो। सुनो यहां पे अगर मैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करता तो वैल्यू आता 2 2 जा 4 2 जा 8 तो आता, लेकिन डेसिमल कितने प्लेस के बाद होता 3 प्लेस। हाँ क्या बात है सर, तो इसको मैं लिखता 0.2 का होल क्यूब,
और प्यारा सा इसके ऊपर जो 1/3 रहता है ये कट के वैल्यू आ जाता है 0.2 के। तो अगर ये 9 की जगह पर सर 8 होता तो मेरा कहानी इजी हो चुका रहता। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो मेरा कहानी काफी सिंपल सा हो चुका रहता। तो मेरा जो लविंग वैल्यू है इस बार 3 का पेयर बनना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा 0.2 over 3। हाँ, ये हमारा लविंग वैल्यू है, या यूं कहें x इक्वल्स टू 0.008। दोनों बात क्या है? सेम है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये दोनों बात क्या है? सेम है। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू तब क्या होगा सर? अरे भैया अगर 0.009 के जगह पर मैं 0.008 लिया हूं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू कम लिया है, और वो क्या होगा 0.001। 0.001। कोई शक है? कोई दिक्कत है? अगर इतना मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू आएगा, डेल्टा का वैल्यू निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सॉरी पॉजिटिव आएगा, इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा ना, सॉरी ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, कोई दिक्कत? क्योंकि जो वैल्यू मैंने एज्यूम किया है वो गिवन वैल्यू से छोटा है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, बड़ा लेंगे तब तो निगेटिव होगा। क्लियर? ओके। अब मुझे क्या क्या चाहिए सर? चलो बता दो। तो मुझे सर चाहिए y इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/3 का वैल्यू। हाँ, फिर चाहिए मुझे dy ओवर dx। बताओ क्या होगा dy ओवर dx? अरे भाई डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 तो आएगा, और यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा? -2/3। कोई शक है किसी को? कोई शक नहीं है। चलो अब मुझे क्या चाहिए होगा? डेल्टा y, जो dy ओवर क्या होगा? dx और इनटू डेल्टा x होगा। क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। पावर वाले फॉर्मेट से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 प्रोडक्ट में जाएगा, और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? -2/3। कोई शक? चलो अब y इक्वल्स टू 0.008 का पावर अगर 1/3 होता तो आपको समझ में आ रहा है 0.2 का क्या होता? क्यूब, और होल का पावर क्या होता? 1/3, तो 3 कट जाता और इसका वैल्यू होता है 0.2। कोई शक? ओके, तो 0.2 y का वैल्यू आया, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं dy ओवर dx का वैल्यू निकालूंगा, 1/3 तो मैंने रख दिया, और x का वैल्यू बेसिकली है क्या? 0.2 का पावर 3 है, और प्यारा सा इस पे पावर पड़ा हुआ है -2/3। 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1/3, और पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 0.2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलो इस वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, कितना होगा? 1/3 इंटू 1/0.2 का स्क्वायर 0.04। 0.04। कोई शक? थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट कर लो, मतलब ये हो गया 1/0.12। क्लियर है? पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब मैं इसे क्या करता हूं, कहीं कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं। अब मैं इसे क्या करता हूं, यहीं पे छोड़ दूं, या फिर 25/3 dy ओवर dx का वैल्यू 25/3 होगा। 4 से काटेंगे 25 टाइम्स ये कटेगा, और ये 4 के 12। ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y के लिए dy ओवर dx कितना है? 25/3, और डेल्टा x का वैल्यू कितना है? 0.001। ओके, 0.001। 3 से इसको काट देते हैं ना, 8 3 का क्या? 24, और पॉइंट हो जाएगा कितना? 8 3 का 24, 3 तिहाई 9, और फिर 3 तिहाई 9, कुछ ऐसा होगा। ठीक है? जब मैं इसे 8 से 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? पॉइंट कितना शिफ्ट होगा? 3 बार शिफ्ट होगा, मतलब ये हो जाएगा 0.00833। 0.00833। ओके, कोई दिक्कत है? अब मैं क्या निकाल लेता हूं? इसका वैल्यू निकाल लेता हूं, जो वैल्यू क्या होगा? यहां पे लिख लूं क्या? यहां लिख लेता हूं। तो मुझे 0.009 का पावर 1/3 का वैल्यू मिल जाएगा क्या? y प्लस डेल्टा y। तो y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है?
0.2 और डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आया है प्लस 0.00833, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.2083। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.99 ओवर 1/10। तो लेट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर इसको y इक्वल्स टू क्या मान लो, x टू दी पावर 1/10 मान लो, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे चूज करना पड़ेगा क्या, लविंग वैल्यू चूज करेंगे x इक्वल्स टू, अरे भैया 1 का पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होता, 1 होता। तो ये 1 के अप्रॉक्स दिख भी रहा है, तो क्या मान लेते हैं x को 1। अब मैंने क्या माना, ज्यादा माना ना, इसका कंफर्म मतलब है कि डेल्टा x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.001। कैसा, माइनस में। कैसा, माइनस में, क्योंकि आपने जो वैल्यू चूज किया है वो गिवन वैल्यू से क्या है, ज्यादा, तो डेल्टा एक्स इस बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/10 का वैल्यू, फिर मुझे चाहिए dy ओवर क्या, dx जो होगा 1/10 और x टू दी पावर -9/10। कोई शक है क्या, डिफरेंशिएशन। और फिर मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा y जो क्या होता है dy ओवर dx इंटू डेल्टा ऑफ x। तो चलो एक एक करके पहले वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। y इक्वल्स टू 1 का पावर 1/10 यानी क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू जो चूज किया वहीं तो डालेंगे। ओके, अब dy ओवर dx क्या होगा 1/10, x का वैल्यू 1 का पावर -9/10। ओके, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1/10। ओके, अब क्या निकालना है, dy क्या हो जाएगा, dy ओवर dx का वैल्यू 1/10 और इनटू डेल्टा x का वैल्यू जो निगेटिव प्यारा सा है -0.001। अब जब 10 से डिवाइड होगा तो एक और जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो -0.0001। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सर मुझे वैल्यू चाहिए क्या, 0.999 ओवर 1/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। हाँ, y का वैल्यू, अरे भैया पता है ना इसका क्या वैल्यू निकलेगा, y प्लस डेल्टा y के बराबर होगा। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है और इसमें से सर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, क्योंकि डेल y का वैल्यू -0.001 है, 0.001 है। ठीक है ना, 0.1, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.9999, 4 बार क्या आएगा 9, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 15 टू द पावर 1/4। तो सर क्या फंक्शन एज्यूम करेंगे, अब तक में तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए कि लेट करेंगे फंक्शन y इक्वल्स टू x टू द पावर क्या है 1/4। लेट कर लिया फंक्शन, कोई दिक्कत है क्या? अब ये 15 लिखा है, अब सोचो ना कि अगर समथिंग टू दी पावर 4 आ जाता तो 4 कैंसिल आउट हो जाता, और ये बेसिकली 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 लिखते तो क्या था 16 था, लेकिन आपने 15 दिया है तो मेरा लविंग वैल्यू तो 16 ही होगा, क्योंकि उसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4। तो मैं चूज करूंगा x इक्वल्स टू क्या चूज करूंगा, तो 2 का पावर 4 यानी क्या, अरे 16 बोलो या 2 का पावर 4 बोलो, ये बात आपको समझ में आ रहा है। और एंड डेल्टा x, बताओ मेरे भाई अगर 15 था और मैंने x को 16 ले लिया है तो डेल्टा x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे सर सिंपल सा नेगेटिव होगा, आपने ज्यादा ले लिया है उसमें से कुछ घटाना होगा, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा -1। किसी को कोई शक है क्या? कोई शक नहीं। अब मुझे क्या चाहिए होता है, अब मुझे जो सर चाहिए होता है y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4 चाहिए होगा, और dy ओवर क्या चाहिए होगा dx जो आएगा 1/4 x टू दी पावर कितना 3/4, और मुझे चाहिए होगा डेल्टा y जो होता है dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। चलो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, y इक्वल्स टू x का वैल्यू 2 का पावर 4 रख देते हैं, और ये 1/4 है, कैंसिल होके क्या हो गया 2, y तो सर मुझे 2 मिल गया, dy ओवर dx क्या ले लेंगे 1/4 तो आया, और ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, x का वैल्यू 2 का पावर 4,
लेकिन उसके ऊपर तो -3/4 लगा हुआ है, तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 मींस हो जाएगा सर 4 इंटू 2 दूना 4 दूना क्या 8 8 चुका क्या 32 1/32। कोई दिक्कत है क्या 1/32। अब 1/32 आ गया, क्लियर है यहां तक। अब मुझे क्या चाहिए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होगा dy ओवर dx का वैल्यू जो 1/32 है और इनटू क्या होगा डेल्टा x जो क्या है -1 है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये वैल्यू आएगा नेगेटिव में, ये तो आएगा सर। और ये -1 क्या है 32। अगर इसको डिवाइड करें तो 3 तिहाई 9 मतलब हमारे पास 0.03 3 तिहाई 9 और फिर 32 के आसपास आएगा। ओके कैसा माइनस में, ऐसा माइनस में। होप ये आइडिया क्लियर है। अब मैं यहां पे वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां पे वैल्यू निकाल लेता हूं। किसका वैल्यू निकालना है 15 टू द पावर 1/4 होगा कितना के बराबर y प्लस डेल्टा y के। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू तो सर 2 है, y का वैल्यू क्या है 2 और डेल्टा y तो नेगेटिव है तो माइनस होगा कितना 0.032। तो ये अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा 1. ये हो जाएगा 8 और 6 और फिर क्या 9, ठीक है ना। तो 1.968 के अप्रॉक्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहे कुछ अगले क्वेश्चंस जिसे मैं केवल आपको एज्यूम करना बता रहा हूं और आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम बेस्ड है उसी पे। तो प्रैक्टिस आपको भी तो करना होगा, खुद से आपको सॉल्व करना होगा। चलो यहां पे क्या मान लेंगे लेट फंक्शन इक्वल्स टू y टू द पावर x टू द पावर 1/3। किसी को कोई शक है क्या? अब चूज क्या करेंगे? अरे भैया ये 1/3 है मतलब ये 5 का क्यूब होता तो 5 50 25 नहीं भैया इससे तो होगा नहीं। 3 का अगर होता 3 क्या 9 9 3 का क्या 27। क्या बात है सर, मतलब ये 27 होता तो बड़ा मजा आता। मतलब x को क्या ले लेना है 27 यानी 3 का क्यूब और डेल्टा x इस बार अगर आपने 27 एज्यूम किया तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। होप उसके बाद आपको आइडिया क्लियर है कि करना क्या है, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करते हैं 1/4 सर मतलब कुछ ऐसा सोचो जिसका पावर 4 225 हो और फंक्शन तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता x टू द पावर 1/4 एज्यूम करने से, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या एज्यूम करें? अगर 5 को लेके चलते तो 5 50 25 हाँ फिर एक बार 125 फिर एक बार अगर मल्टीप्लाई करते तो 625 होता यानी ये 225 है सर। ऐसे काम नहीं चलेगा तो कुछ दूसरा सोचो ना। फिर क्या सोचोगे 4 चुका 16 16 चुका 64 और 16 चौका 64 उसके बाद क्या मतलब 16 का स्क्वायर 256 होगा ना। तो फिर उससे काम नहीं चल रहा है ना, तो 4 से काम चल रहा है क्या 4 चुका 16 16 चुका 64 64 को 4 से 4 चुका 16 और 1 हो गया 6 चुका 24 और 1 25 256 आ रहा है सर 256 आ रहा है। तो इससे काम नहीं चल रहा है 4 से काम नहीं चल रहा है तो 3 तिहाई 9 और 9 ये 225 का क्या है 1/4 है ना। तो ऐसा करते हैं यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहां पे तो यहां पे कुछ मैंने गलत लिख दिया था। ये 225 है क्योंकि ये चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना 225 ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता x 4 हो जाता 4 और डेल्टा x बताओ 256 आएगा ना। ये कितना आएगा 256। इसका कंफर्म मतलब है सर डेल्टा x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 82 आ रहा है, किसका पावर 4 करें कि अप्रोक्स 82 के पास पहुंचे। तो 3 तिहाई 9 9 3 का 27 27 3 का क्या 81। तो फंक्शन तो मान लेंगे x टू द पावर 1/4 और x मान लेंगे कितना 3 का पावर 4 यानी कितना 81। तो इस बार डेल्टा x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे भैया पॉजिटिव होगा ना, आप 82 से कम दियो तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव 1। होप ये आइडिया क्लियर है, फर्दर आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है।
यहाँ पे 401 है और स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू तो क्या मान लोगे, रूट ओवर एक्स या एक्स टू दी पावर 1/2। अरे दोनों बात वही है, ये तो मान लिया। और लविंग वैल्यू क्या होगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। और डेल्टा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव मान होगा सर, क्योंकि आपने तो 400 लिया है और ये 401 है। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 36 होता तो 0.06 का अगर मैं स्क्वायर करता, ठीक है ना, 0.06 का अगर मैं स्क्वायर करता तो 36 होता, और 4 के बाद डेसिमल तो ये वैल्यू बनता। लेकिन ये तो 37 दे रखे हो सर, इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है 0.001, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, रूट ओवर एक्स फंक्शन है, और x का वैल्यू क्या मान लेंगे 0.06 का क्या होल स्क्वायर, या यू कहें 0.0036। तो आप बताओ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा सर 0.0001। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 36 है आपने एक्स क्या लिया है 37 है आपने एक्स क्या लिया है 36, तो ये +1 होगा। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं। अब इस वैल्यू को बताओ, ये वाला जो चीज है वो क्यूबिक रूट है 26.57, तो 4 चुका 16 चुका क्या 64, नहीं T10 और का क्या 27। क्या बात है सर। तो यहां पे y इक्वल टू सर सबसे पहले x टू दी पावर 1/3 मानोगे। अब आपका जो लविंग वैल्यू होगा x, वो क्या होगा 3 का क्यूब, मतलब क्या 27। हाँ 27 कितना होगा 27, लेकिन ये तो 26.57 है, तो सर डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो नेगेटिव होगा, माइनस कितना होगा, कितना कमी है 43 का कमी है, 0.43 का कमी है, ठीक है ना। तो 0.43 कैसा नेगेटिव का, कैसा नेगेटिव का। ओके, और फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन है जिससे आप कर सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आशा करते हैं कि आप लोगों से आगे का क्वेश्चन बन जाएगा सिमिलर, आप वैसे ही पैटर्न पे अप्लाई करके बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो आशा करते हैं आप लोग बनाओगे। अगर नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से वापस से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे बोला है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। फंक्शन में क्या पुट करना है 2.01, और फंक्शन आपको दिया हुआ है। अरे फंक्शन में अगर 2 पुट करना होता तो बड़े आराम से मैं पुट करके और आपको वैल्यू बता देता, लेकिन ये जो पंगा दे रहा है वो कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि f(2) निकालना है, मतलब f(x) तो दिया है, क्या दिया हुआ है 4x² + 5x + 2। अब क्या करना है आपको f' निकालना है। अरे यही तो dy/dx है, ठीक है ना। तो फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वैल्यू y है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं 8x प्लस क्या हो जाएगा 5, और फिर मुझे क्या निकालना है डेल्टा x का वैल्यू निकालना है, और डेल्टा y का वैल्यू निकालना है। डेल्टा y का वैल्यू क्या होगा f' इंटू क्या डेल्टा x, ठीक है ना। मतलब f' मतलब क्या dy/dx इंटू डेल्टा x। तो अब मुझे एक चीज तो और करना होगा, मुझे वैल्यू चूज करना होगा। तो हम x को क्या मान ले, अगर फंक्शन में 2 डालना होता तो बड़ा इजी था, और डेल्टा x का वैल्यू क्या मान ले 0.01। ये मेरे को पंगा क्रिएट कर रहा था। ओके, तो चलो एक एक करके वैल्यू को पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू क्या निकलेगा, आप निकालो 2 का वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 10 प्लस 2 यानी 28, यानी 28। ओके, तो ये y का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है f' का वैल्यू निकालना है, किस पे 2 पे ही निकालना है, क्योंकि लविंग वैल्यू पे ही f' का वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस क्या 5, 8 दूना 16 और 16 5 21, 21 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है डेल्टा y, जो क्या होगा f' इंटू डेल्टा x। f' कितना है 21, और डेल्टा x अभी प्यारा से निकला था 0.01 जो हमने एज्यूम किया था, तो प्लस का था, तो ये प्लस में ही वैल्यू आएगा, प्लस हो जाएगा क्या 0.21। ओके, तो अब हमारे पास f(x)
2.01 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, या फिर हम बोल सकते हैं f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x। दोनों बात सेम है। तो y का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना, 28 प्लस डेल्टा y का वैल्यू मिला है 0.21, कुल मिला के 28.21 इज आवर आंसर। 28.21 इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन तो दिया हुआ है, लेट करने की जरूरत नहीं है, तो चूज करेंगे ना, क्या करेंगे, x का वैल्यू 5 एंड डेल्टा x का वैल्यू 0.001। कोई दिक्कत, क्योंकि अगर 5 दिए रहते तो बड़े आराम से 5 पुट करता और आंसर मेरे हाथ में होता, लेकिन यहां पे आपने 5.001 दिया है तो लविंग वैल्यू 5 होगा, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 0.001 होगा। तो मुझे चाहिए सबसे पहले क्या, फंक्शन f ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना पे, फंक्शन तो आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। फिर चाहिए मुझे f डैश ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। और अब मुझे चाहिए होगा क्या, डेल्टा y, जो होगा f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x के बराबर। चलो एक एक करके वैल्यू को हम देखते हैं। f ऑफ 5 अगर रख दूं तो 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस 7 इंटू 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 15। 5 125 होगा, 25 और 7 बार अगर लेंगे तो माइनस 175, और प्लस क्या हो जाएगा 15। तो 125 हटेगा तो बचेगा 50, 50 में से माइनस 35। होप ये आइडिया क्लियर है, माइनस 35। अब बात करते हैं f डैश ऑफ x की, और वो भी किस पे वैल्यू निकालेंगे, लविंग वैल्यू 5 पे। तो 5 रख देते हैं 3, और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 14 इंटू क्या हो जाएगा 5। 25 नहीं क्या 75 माइनस 14 25 क्या 70, मतलब ये हो गया प्लस क्या 5। ओके प्लस 5। अब मुझे चाहिए डेल्टा y का वैल्यू, जो f डैश ऑफ x का वैल्यू 5 इंटू किससे करने से मिलेगा, डेल्टा ऑफ x क्या है 0.001, तो वैल्यू आएगा क्या 0.005, 0.005। कोई दिक्कत है। अब मुझे वैल्यू निकालना है f ऑफ 5.001 का, जो किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x डेल्टा x। तो वैल्यू देखो ये है माइनस 35, और 5 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 0.005। तो कुल मिला के इसमें से तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो माइनस 34.995। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आंसर अपना, माइनस 34.995 इज आवर आंसर। ओके कोई दिक्कत है। तो चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अच्छा ये पूरा वैल्यू नहीं पूछा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, और अप्रोक्सीमेट चेंज होता क्या है, डेल्टा वाई, मतलब मुझे केवल डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके तो डेल्टा वाई का फाइंड करना है तो मुझे डेल्टा एक्स चाहिए। जो उसने बोला है कि डेल्टा एक्स जो है वो उसके साइड क्या है एक्स मीटर, उसमें कितना परसेंट का चेंजिंग है, 1% का इंक्रीमेंट है। मतलब एक्स कितना परसेंट से 1% से क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और ये वैल्यू हो जाएगा 1% मतलब 0.01 ना, क्योंकि ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो 100 आएगा, मतलब x बाई क्या लिख लो, अरे ऐसे भी लिख लो 100, 1 से तो ये हो गया, इतना का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा x बाई 100 से क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, किसको, डेल्टा ऑफ x को। अच्छा सर डेल्टा y अगर निकालना है तो मुझे वॉल्यूम फंक्शन चाहिए, वॉल्यूम v ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब x क्यूब, ये अपना फंक्शन है। तो मुझे डेल्टा y का अगर वैल्यू चाहिए तो dv बाई dx इंटू डेल्टा x चाहिए, ये वैल्यू मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, dv बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत, और डेल्टा x आपको पता है, तो मैं क्या करता हूं, डेल y का वैल्यू निकालता हूं, dv बाई dx क्या होगा 3x स्क्वायर,
और इंटू एक्स बाई क्या हो जाएगा 100, मतलब ये हो गया आपका कितना 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब से क्या कर देगा चेंज कर देगा, मतलब क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। तो आंसर होगा आपका 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर से सुन लो, केवल अप्रोक्सीमेट चेंज आपसे पूछा गया है, केवल अप्रोक्सीमेट चेंज। तो अगर अप्रोक्सीमेट चेंज किया गया है तो केवल मुझे डेल्टा वाई निकालना है। हाँ, और आपको बोला गया है कि जो साइड है, जो क्यूब का साइड है उसमें इंक्रीमेंट हुआ 1% का, मतलब एक्स कितना परसेंट से बढ़ा दिया गया है 1%। 1% मतलब 1/100, तो x बाई 100 से बढ़ गया है। तो डेल वाई इक्वल टू क्या, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा x। फंक्शन क्या है, अरे वॉल्यूम का क्यूब, वॉल्यूम जो होता है क्यूब का होता है कितना x क्यूब, साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब उसको डिफरेंशिएट किया 3x² इनटू x बाई 100, और ये आपका आंसर। सिंपल सा है प्रॉब्लम, इजी सा प्रॉब्लम है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो बस 4 का बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वर्जन क्या है, उसने इसमें केवल वॉल्यूम की जगह पर सरफेस एरिया कर दिया है, और पिछले क्वेश्चन में जहां आपका साइड 1% से इंक्रीज कर रहा था यहां पे डिक्रीज कर रहा है बाई 1%, मतलब डेल्टा एक्स जो है वो x 1% से डिक्रीज कर रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस बार क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो -1/100 से चेंज कर रहा है। तो पिछले बार वॉल्यूम तो इंक्रीज किया था, हाँ, लेकिन इस बार सरफेस एरिया में अगर हम साइड के वैल्यू को घटा रहे 1% से, तो उसका सरफेस एरिया क्या करेगा डिक्रीज करेगा। फिर से अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है। सर डेल्टा वाई का वैल्यू अगर मुझे निकालना है dy, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सरफेस एरिया को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल x से। तो सरफेस एरिया होता कितना है, अरे भैया 6 स्क्वायर से तो मिलकर बना होता है 6x², क्योंकि साइड है x में। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं सरफेस एरिया को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 12x हो जाएगा। कोई शक, अब हमारे पास सारा का सारा वैल्यू पता है, तो डेल वाई का वैल्यू dy ओवर सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन कितना होगा 12x, और इनटू डेल x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में x बाई क्या 100। ओके, तो ये हो जाएगा 0.12 x² मीटर स्क्वायर से क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो ये माइनस में रहेगा, या तो माइनस लगा लो या तो डिक्रीज कर दो, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा 0.12 x² मीटर स्क्वायर से। क्लियर है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। आपको पता है कि approximate error मतलब डेल्टा y का वैल्यू मुझे निकालना है, यही तो approximate error होता है। अब डेल्टा y का वैल्यू मुझे अगर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, dv अपॉन dr, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, और जो एरर आपने रेडियस में लिया है उस रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम पता चल जाएगा। सर वॉल्यूम कितना होता है, v होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें dv बाई डी आर निकालना है, dv अपॉन डी आर कितना हो जाएगा 3 × 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको रेडियस का वैल्यू दे रखा है, रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है r दे रखा है 7, और जो डेल्टा r है जो रेडियस में चेंज है वो दे रखा है 0.02 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 7 है, पुट कर लेते हैं, तो dv अपॉन dr का वैल्यू मिल जाएगा 7 सत्ते क्या 49, और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 196 पाई। कोई दिक्कत, r का वैल्यू 749 और 4 से मल्टीप्लाई 196 पाई। ठीक है, अब मुझे dv अपॉन dr मिल गया है और डेल्टा r का वैल्यू पता है, तो हमें निकल जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज dy डेल्टा y क्या हो जाएगा 196 पाई इनटू डेल्टा x, डेल्टा r का वैल्यू क्या है 0.02। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 6 दूना 12 2 और 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 और 1 19, और फिर 2 आ जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, और पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, और जो भी होगा मीटर क्यूब में चेंज आपका आंसर आ जाएगा, इतना का डिफरेंस आएगा।
3.92 पाई मीटर क्यूब का चेंज आ जाएगा अगर मैं इसके रेडियस में 0.02 मीटर का एरर लूंगा। तो होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पिछले क्वेश्चन का रिप्ले है, केवल वहां डेटा चेंज किया गया है। हमें पिछले बार में वॉल्यूम का चेंजिंग निकालना था कि कितना अप्रोक्सीमेट एरर आएगा, यहां पे मुझे सरफेस एरिया का चेंज निकालना है और रेडियस हमें पता है, पिछली बार में 7 दिया गया था, इस बार में क्या दिया गया है 9 मीटर और जो आपका एरर आ रहा है वो 0.3 मीटर का एरर आ रहा है रेडियस को मेजर करने में। तो मुझे फिर से अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है, लेकिन इस बार अप्रोक्सीमेट चेंज जो बताना है वो सरफेस एरिया में बताना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सरफेस एरिया को किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, और डी आर जो आपका चेंज है रेडियस में उसका वैल्यू हमें पुट करना होगा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर लेता हूं सरफेस एरिया को किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, 8 पाई आर आएगा और वैल्यू कहां पे देखना है, रेडियस का वैल्यू कितना है 9, तो 9 ही क्या 72, तो 72 पाई और डेल्टा आर आपको पता है, डेल्टा आर जो मेजर किया गया है 0.03 मीटर का क्या है एरर है। तो हमें डेल्टा वाई जो अप्रोक्सीमेट एरर आएगा वो सरफेस एरिया का जो वैल्यू है डी सरफेस एरिया अपॉन डी आर उसका वैल्यू कितना है 72 पाई और जो आपका एरर आ रहा है 0.03 आ रहा है। तो 3 से 3 गुना क्या 6 और 7 त्रिका क्या 21 और 0.216, ठीक है ना, 0.216 पाई और मीटर स्क्वायर का क्या आएगा अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा। ये आपका आंसर है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर का आपका अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया में क्या आएगा एरर आएगा। क्लियर है, ये आइडिया क्लियर है। तो चलिए फिर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं उसे भी हम देख लेते हैं। होप ये आइडिया क्लियर होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर मुझे डेल वाई चेंज देखना है तो मुझे गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और जो वैल्यू है जो लविंग वैल्यू है उसको रखना है और जो चेंजिंग वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है, मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां पे बोला गया इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है कहां पे 3.02 पे। तो आपको पता है यहाँ पे x का जो वैल्यू लूंगा वो लविंग वैल्यू क्या होगा 3 और डेल्टा x का जो वैल्यू लूंगा वो 0.02 होगा। अब f ऑफ 3 फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। 3 का क्या स्क्वायर प्लस 15 इंटू क्या 3 प्लस क्या 5, 3 क्या 9 का क्या 27 प्लस 15 क्या 45 प्लस क्या 5, तो ये हो जाएगा 77। ओके, तो आई थिंक यहां से ही क्लियर है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं कि सर 77 से तो अबव होगा और चूंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट आंसर किसे मार देंगे 77.66 को, क्योंकि ये तो क्लियर है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू और ऐड होता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर पूरा बताओ ना, तो आपको अब क्या चाहिए था f डैश ऑफ x चाहिए था। f डैश ऑफ x क्या होता 6x प्लस क्या 15 और इसका वैल्यू हमें f डैश ऑफ x का वैल्यू कितना पे चाहिए 3 पे चाहिए। तो 3 यहाँ पे पुट करो, 6 पे क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा 15 में 33 हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो पूरा का पूरा फंक्शन का वैल्यू 3.02 पे अगर चाहिए तो मुझे y चाहिए और प्लस क्या चाहिए डेल्टा y। तो डेल्टा y हमें निकाल लेना है। डेल्टा y पर फंक्शन का वैल्यू 33, डिफरेंशिएशन का वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.02 से, तो ये हो जाएगा कितना 0.66। ओके 0.66। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा y का जो वैल्यू आपने निकाल रखा है 77 और ये वैल्यू आ गया ऐड होगा 0.66, तो वैल्यू आता है 77.66 इज आवर आंसर। ओके, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव मारना है तो F3 का वैल्यू से ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब केवल मुझे डेल्टा वाई बताना है और डेल्टा वाई क्या होगा, किसमें चेंज पूछ रहा है वॉल्यूम में चेंज, मतलब dv बाई dx इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू बताना है। ओके, तो हमारे पास डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ, किसमें एक्स में,
तो x इंटू 3y क्या हो जाएगा 100, मतलब 3xy क्या हो जाएगा 100, डेल्टा x का वैल्यू 3xy क्या 100। तो dv बाई डी वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है x क्यूब, क्योंकि आपने x साइड दिया हुआ है, तो dv बाई dx का वैल्यू होगा 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो dv बाई dx का वैल्यू 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहाँ पे x है कितना, x ही है, तो कोई चेंजिंग करना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डेल y का वैल्यू निकाल देते हैं, जो अप्रोक्सीमेट चेंज होगा। dv बाई dx का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, डेल x से। डेल x का वैल्यू कितना है 3x बाई क्या 100, तो 3 क्या है 9, और डिवाइड बाई 100 आएगा, इसका मतलब 0.09 होगा सर, और ये क्या होगा x क्यूब, ये आपका चेंजिंग होगा मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो आपका जो चेंजिंग होगा 0.09 x क्यूब होगा। सो आंसर सी इज राइट। ओके, होप ये आइडिया क्लियर होगा, अप्रोक्सीमेशन वाले आइडिया आपको क्लियर होंगे, आपको चैप्टर क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।